कभी आपने सोचा है अगर किसी व्यक्ति पर यूएपीए जैसे एंटी टेरर लॉ के चार्जेस लग जाएं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो क्या उसकी पर्सनल लिबर्टी प्रैक्टिकली खत्म हो जाती है? क्या नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर किसी इंसान को सालों तक बिना कन्विक्शन के जेल में रखा जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बेल सिर्फ एक लीगल रेमेडी है या आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन पर एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट दिया, सैयद इफ्तिकार अंद्राबी वर्सेस एनआईए। और इस जजमेंट में कोर्ट ने सिर्फ एक एक्यूज्ड को बेल नहीं दी, बल्कि यूएपीए ज्यूरिस्प्रूडेंस के पूरे डायरेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की सिक्योरिटी जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन टेररिज्म एक सीरियस थ्रेट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही तब खत्म हो जाएगा अगर स्टेट किसी व्यक्ति को बिना टाइमली ट्रायल के इनडेफिनेटली जेल में रखे। कोर्ट ने रिमाइंड किया कि आर्टिकल 21 सिर्फ ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है, इवन टेरर एक्यूज्ड भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लूज नहीं करते। स्पीडी ट्रायल कोई लग्जरी नहीं, एक फंडामेंटल राइट है। बेंच ने एक बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस डिस्कस किया। स्टेट को सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन कोर्ट्स को लिबर्टी प्रोटेक्ट करनी है। अब आइए जानते हैं व्हाई दिस केस बिकम सो इम्पोर्टेंट। इस केस में एक्यूज लगभग 6 साल से कस्टडी में था, 6 years। चार्जेस बहुत सीरियस थे, नार्को टेररिज्म, यूएपीए ऑफेंस, एलिस टेरर फंडिंग। एनआईए के एलिगेशन था कि नारकोटिक सेल के पैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन तक जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा, आखिर ट्रायल खत्म कब होगा? कोर्ट के सामने रिकॉर्ड आया कि अभी भी 350 से ज्यादा विटनेस एग्जामिन होने बाकी थे, यानी ट्रायल कंप्लीशन का कोई इमीडिएट पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। और वहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल इशू शुरू हुआ, द के नजीब प्रिंसिपल। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फेमस 2021 का जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब दोबारा रीअफर्म किया। के नजीब में ऑलरेडी कहा गया था कि अगर ट्रायल रीजनेबल है, रीजनेबल टाइम में कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है और एक्यूज ऑलरेडी सब्सटेंशियल कस्टडी अंडरगो कर चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेल ग्रांट कर सकते हैं डिस्पाइट सेक्शन 43D5 यूएपीए, यानी स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। कोर्ट ने इस बार क्लियर वर्ड्स में कहा कि सेक्शन 43D5 कैन नॉट बिकम द सोल मेट्रिक फॉर डिनाइंग बेल। ये लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है। इस जजमेंट का सबसे एक्सप्लोसिव पार्ट था कि सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म ऑफ स्मॉलर बेंचेस। कोर्ट ने स्पेसिफिकली गुलशिमा फातिमा और गुरविंदर सिंह जजमेंट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। बेंच ने कहा कि के नजीब के 3 जज बेंच प्रेसिडेंट है, स्मॉल बेंचेस उसको डाइल्यूट नहीं कर सकते। अगर डिसएग्रीमेंट हो तो लार्जर बेंच को रेफर करना चाहिए। कोर्ट ने जुडिशियल डिसिप्लिन का प्रिंसिपल रिमाइंड किया, अ स्मॉलर बेंच कैन नॉट डिसरिगार्ड द रेशियो ऑफ अ लार्जर बेंच। ये सिर्फ बेल इशू नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन का इशू बन गया। बेल इज द रूल। सबसे हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशन तब आई
जब कोर्ट ने ये बोला कि बेल इज द रूल इवन अंडर एंड जेल इज द एक्सेप्शन इवन अंडर यूएपीए, ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि जनरली यूएपीए को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बेल स्टैच्यूट माना जाता है। कोर्ट ने वार्निंग दी कि अगर सिर्फ प्राइमा फेसी एलिगेशन के बेसिस पर लोगों को ईयर्स तक प्रिजन में रखा गया तो प्री ट्रायल इनकार्सरेशन पनिशमेंट बन जाएगा और पनिशमेंट कन्विक्शन के बाद होती है, पहले नहीं। आर्टिकल 21 वर्सेस एंडलेस इनकार्सरेशन, बेंच ने ये चीज ऑब्जर्व की कि कॉन्स्टिट्यूशन अंडर ट्रायल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। लिबर्टी इनडेफिनिट सस्पेंशन टॉलरेट नहीं करती। सीरियस एलिगेशन स्पीडी ट्रायल की नीड को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट थॉट दिया, द मोर सीरियस द एक्यूजेशन द स्पीडियर द ट्रायल्स शुड बी। ये ऑब्जर्वेशन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए बहुत डीप इम्प्लीकेशन रखता है। बाय दिस जजमेंट में चेंज द यूएपीए लॉ। इस जजमेंट के बाद फ्यूचर यूएपीए बेल केसेस में एक्यूज रिपीटेडली के नजीर प्रिंसिपल इन्वोक करेंगे। कोर्ट्स को अब सिर्फ एलिगेशन नहीं, ट्रायल डिले भी एग्जामिन करना पड़ेगा। क्वेश्चन अब चेंज हो गए हैं। ट्रायल कितना डिले हुआ, विटनेस कितने पेंडिंग है, कस्टडी कितनी लॉन्ग हो गई है, डिले प्रोसिक्यूशन की वजह से या एक्यूज की, यानी फोकस चार्जेस से शिफ्ट होकर कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस पर आ रहा है। ये जजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी को एड्रेस करता है। क्या स्टेट किसी इंसान को ट्रायल कंप्लीट किए बिना ही प्रैक्टिकली पनिश कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट का आंसर क्लियर था, नो। कोर्ट ने रिमाइंड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी मीनिंगफुल है जब लिबर्टी डिफिकल्ट केसेस में भी प्रोटेक्ट हो। एंटी टेरर लॉज पावरफुल हो सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी उनसे भी ऊपर है और शायद इसीलिए 2026 का ये जजमेंट इंडियन लिबर्टी ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आइए सुनते हैं कि उमर खालिद के फादर का इस जजमेंट पे क्या कहना है। ओवर रूल नहीं कर सकती कोई निचली अदालत, छोटी अदालत लार्जर बेंच के फैसले को ओवर रूल नहीं कर सकती है। और यूएपीए के केसेस में भी बेल मिलती है, ये बात बिल्कुल इस्टेब्लिश है। यूएपीए के केसेस में कई लोगों को बेल मिली है और कम यानी मुद्दत में भी मिली है, 2 साल में, 1 साल में, और अगर 100-200 विटनेसेस है तब भी बेल मिली है। उमर के केस में तो तकरीबन 900 विटनेसेस है और 30,000 पन्नों की चार्जशीट है और 6 साल तकरीबन होने वाले हैं। तो जाहिर है कि ये, और ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ है, तो जाहिर बात है कि बेल तो मिल जानी चाहिए। आप प्रोलॉन्ग किसी आदमी को बगैर ट्रायल शुरू किए हुए डिटेन नहीं कर सकते। तो ये जो फैसला है आज, ये जो आज का नोट है अदालत का, ये बहुत बिल्कुल सही नोट है और उन्होंने सही बात कही है।